नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 8B का 11 पाठ सावित्रीबाई फुले का अवभाष पर चर्चा करेंगे। पहला अवभाष है एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर क, कृदिशीनाम कुरीतिनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरत, अर्थात किस बुराइयों का सावित्री ने जोर शोर विरोध किया था। इसका उत्तर है सामाजिक कुरीतिनाम, अर्थात सामाजिक बुराइयों का। प्रश्न नंबर ख, के कुपात जलधरणम अवर्यन, अर्थात कौन कुएं से पानी लेने को मना कर रही थी। इसका उत्तर है उच्च वर्गीय। प्रश्न नंबर ग, का सदृढ़ निश्चय न विचलिती, अर्थात कौन अपने मजबूत इरादों से नहीं हटती है। इसका उत्तर है सावित्रीबाई फुले। प्रश्न नंबर घ, विद्वानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कै मिलिता, अर्थात विधवा का सिर मुंडन का निराकरण के लिए वो किनसे मिली थी। इसका उत्तर है नापिते, अर्थात नाइयों से। प्रश्न नंबर उंग, सा काशाम कीते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत, अर्थात वो किनके लिए राज्य का पहला विद्यालय प्रारंभ किया। इसका उत्तर है कन्ननाम, अर्थात कन्याओं के लिए। प्रश्न नंबर 2, पूर्ण वाक्य उत्तर, अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर क, किम किम सहमाना सावित्रीबाई सदृढ़ निश्चय न विचलती, अर्थात क्या क्या सहते हुई सावित्रीबाई अपने मजबूत इरादों से नहीं हटती है। इसका उत्तर है स उपरी धूलिम वस्त्रखंडन च सावित्रीबाई सदृढ़ निश्चय न विचलती, अर्थात अपने ऊपर धूल पत्थर के टुकड़े फेंकने पर भी सावित्रीबाई मजबूत इरादों से नहीं हटी। प्रश्न नंबर ख, सावित्रीबाई फुले महोदया पितो नाम किमासीत, अर्थात सावित्रीबाई फुले महोदया का माता पिता का नाम क्या था। इसका उत्तर है सावित्रीबाई फुले महोदया मातु नाम लक्ष्मीबाई पितु च नाम खंडोजी आस्ताम, अर्थात सावित्रीबाई फुले महोदया का माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी थे। प्रश्न नंबर ग, विवाहानन्तरमपि सावित्री मनसि अध्ययनाभिलाषा कथम उत्साहं प्राप्तवती, अर्थात विवाह के बाद में भी सावित्री के मन में जो पढ़ने की इच्छा थी वो कहाँ से बढ़ गई। इसका उत्तर है सावित्री पति स्त्री शिक्षा प्रबल समर्थक आसीत, अर्थात सावित्री के पति स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थक थी। अतः तस्य अध्ययन विलासा उत्सव प्राप्तवती, इसलिए उनके पढ़ने की जो इच्छा थी वो बढ़ गई। प्रश्न नंबर घ, जलम पातुम निवार्यमाना नारी सा कुत्र नीतवती किंचा कथयत, अर्थात पानी पीने को मना करते हुए स्त्री को वो कहाँ ले गई और क्या कहा। इसका उत्तर है सा ता स्त्रिय निज गृहम नीतवती, वो उन स्त्रियों को अपने घर ले आई। तड़ागम दर्शयित्वा अकथयत, तालाब दिखाकर कहा। च यत यथेष्टम जलम नयते, यहाँ से इच्छा अनुसार पानी ले लो। सार्वजनिके भयम तड़ागो, ये सभी लोगों के लिए तालाब है। अस्मात् जल गहने नास्ति जाति बंधनम, यहाँ से पानी लेने में कोई जाति बंधन नहीं है। प्रश्न नंबर उंग, कासाम संस्थानम स्थापनायाम फुले दंपतयो अवदानम महत्वपूर्णम, अर्थात किन संस्थाओं का स्थापना में फुले दंपति का अवदान महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर है महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इति संस्थानां स्थापनायां फुले दंपतयो अवदानम महत्वपूर्णम, अर्थात महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, इन दो संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का अवदान महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर च, सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्य किमासीत, अर्थात सत्यशोधक मंडल की उद्देश्य क्या था। इसका उत्तर है सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्य उत्पीड़ितानां समुदायानां साधिकारान् प्रति जागरणम आसीत, अर्थात सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ित समुदाय के लोगों को अपने अधिकार के प्रति जागरण करना। प्रश्न नंबर 6,
तस्यदयो काव्य संकलन नामनी के, अर्थात उनके 2 काव्य संकलन के नाम क्या है? इसका उत्तर है तत्सदयो काव्य संकलन नामनी काव्यफुले सुबोध रत्नाकर च स्थ। उनके 2 काव्य संकलन के नाम हैं काव्यफुले और सुबोध रत्नाकर। प्रश्न नंबर 3, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। प्रश्न नंबर क, सावित्रीबाई कन्याभिः सविदनम् आलपन्ति अध्यापने संलग्न भवति स्म, अर्थात सावित्रीबाई कन्याओं के साथ हंसी मजाक के साथ बातें करते हुए पढ़ाई में लगी होती है। तो प्रश्न क्या बनेगा? सावित्रीबाई किनके साथ हंसी मजाक के साथ बातें करते हुई पढ़ाई में लगी होती है? तो किनके साथ को कहते हैं? काभी। तो प्रश्न बनेगा सावित्रीबाई काभी सविदनम् आलपन्ति अध्यापने संलग्न भवति स्म। प्रश्न नंबर ख, सा महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्, अर्थात वो महाराष्ट्र की पहली महिला अध्यापिका थी। तो प्रश्न क्या बनेगा? वो किसकी पहली महिला अध्यापिका थी? किसकी को कहते हैं? कस्य। तो प्रश्न बनेगा सा कस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्। प्रश्न नंबर ग, सा स्वपतिना सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत, अर्थात वो अपने पति के साथ मिलकर कन्याओं के लिए राज्य का पहला विद्यालय आरंभ किया। तो प्रश्न क्या बनेगा? वो अपने पति के साथ मिलकर किनके लिए राज्य का पहला विद्यालय आरंभ किया? किनके लिए को कहते हैं? काशाम। तो प्रश्न बनेगा सा स्वपतिना सह काशां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। प्रश्न नंबर घ, तया मनुष्याणां समानताया स्वतंत्रताश्च पक्षः सर्वदा समर्थित, वो मनुष्य का समानता और स्वतंत्रता का पक्ष हमेशा समर्थित किया। तो प्रश्न क्या बनेगा? वो किनके समानता और स्वतंत्रता का पक्ष हमेशा समर्थित किया? तो किनके को कहते? केशाम। तो प्रश्न बनेगा तया केशाम समानताया स्वतंत्रताश्च पक्ष सर्वदा समर्थित। प्रश्न नंबर उंग, साहित्य रचनाया अपि सावित्री महते, अर्थात साहित्य रचना में भी सावित्री बढ़ चढ़ के है। तो प्रश्न क्या बनेगा? साहित्य रचना में भी कौन बढ़ चढ़ के है? तो कौन को कहते हैं? का। तो प्रश्न बनेगा साहित्य रचनाया ओपी का महिते। प्रश्न नंबर 4, यथा निर्देश मुत्तरत, अर्थात निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर क, इदम चित्रम पाठशालाया वर्तते, ये चित्र विद्यालय का है। अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, यहाँ वर्तते क्रियापद के कर्तृपद क्या है? इसका उत्तर है चित्रम, अर्थात चित्र। प्रश्न नंबर ख, तस्य स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलति, उनके अपनी पढ़ाई भी साथ ही चल रही थी। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम, इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? इसका उत्तर है अध्ययनम। प्रश्न नंबर ग, ओपि यमियां महिलां जानीत, क्या आप इस महिला को जानते हैं? अस्मिन् वाक्ये यम इति पदम केभ्यो प्रयुक्तम, इस वाक्य में यम पद किस पर प्रयुक्त हुआ है? इसका उत्तर है छात्रेभ्य, अर्थात पाठक पर। सा ता स्त्रियो निज गृहं नीतवती, वो उन स्त्री को अपने घर ले आई। अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम, इस वाक्य में सा सर्वनाम पद किस पर प्रयुक्त हुआ है? इसका उत्तर है सावित्रीबाई महोदयाये। प्रश्न नंबर उंग, शीर्ण वस्त्रविता तथा कथित निम्न जातीय काश्चित नार्य जलम पातुम याचन्ते स्म, अर्थात फटे कपड़े में तथा कथित नीच जातीय का कुछ स्त्रियां पानी पीने के लिए मांग रही थी। अत्र नार्य इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति, अर्थात यहाँ नार्य पद के विशेषण पद कितने हैं? कानि च इति लिखत, और क्या क्या है लिखिए। इसका उत्तर है चत्वारि, अर्थात 4 है। एक है शीर्ण वस्त्रविता तथा कथिता निम्न जातिया काश्चित,
क्वेश्चन नंबर 5, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, अर्थात निम्नलिखित पदों के आधार पर वाक्य रचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर क, शक्यम अपना, इनका होगा छात्र शक्यम पुस्तकम आदाय विद्यालयम गच्छति, अर्थात छात्र अपना किताब लेकर विद्यालय जाता है। शबीदनम हंसी मजाक, राजीव शबीदनम मित्रेण सह वार्तयति, अर्थात राजीव हंसी मजाक के साथ मित्र के साथ बातें करता है। सक्रिया सावित्रीबाई फुले नारी जागरणे सक्रिय आसीत, अर्थात सावित्रीबाई फुले नारी जागरण में सक्रिय थी। उपदेशस्य अर्थात राज्य का, सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्ननं कृते उपदेशस्य प्रथमं विद्यालयम आरभत, अर्थात सावित्रीबाई ज्योतिबा महोदयन के साथ मिलकर राज्य का पहला विद्यालय आरंभ किया था। मुखरम अर्थात जोर सर, सामाजिक कुरीतिनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरत, अर्थात सामाजिक बुराइयों का सावित्री ने जोर शोर विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वथा अर्थात पूरी तरह से, सावित्रीबाई सर्वथा नारी जागरण समर्पिता आसीत, अर्थात सावित्रीबाई पूरी तरह से नारी जागरण में समर्पित थी। क्वेश्चन नंबर 6, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, अर्थात निम्नलिखित पदों के आधार पर वाक्य रचना कीजिए। ऊपरी ऊपर, भवनम ऊपरी ध्वजा शोभते, अर्थात भवन के ऊपर ध्वजा सुशोभित होता है। आदानम विद्या आदानम प्रदानम सदैव कुर्यात्, अर्थात विद्या का आदान प्रदान हमेशा करे। परकीयम दूसरे की, कदापि परकीयम अन्नम वृथा ना कुर्यात्, अर्थात कभी भी दूसरे की भोजन को बर्बाद ना करे। विस्मता अर्थात असमानता, नारी नरयो कदापि विस्मता ना भवेत, अर्थात कभी भी महिलाओं और पुरुषों में असमानता ना हो। व्यक्तिगतम वयम व्यक्तिगतम स्वार्थ त्यक्त्वा सर्वहितम चिंतयम, अर्थात हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर सभी के हित के बारे में सोचें। आरोह चढ़ाई, वृक्ष आरोह हानिकर ओपी भवति, अर्थात पेड़ पे चढ़ाई हानिकारक होता है। अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानि पाठात चित्वा लिखत, अर्थात निम्नलिखित पदों का समान अर्थक वाला पद पाठ से चुनकर लिखिए। शिक्षणे शिक्षण का होगा अध्यापने, पथि मार्गे, हृदय मनसि, इच्छा अनुसारम यथेष्टम, योगदानम अवदानम, निरंतरम अविरतम। नंबर 7, अधोलिखितानां पदानां लिंग विभक्ति वचनम च लिखत, अर्थात निम्नलिखित पदों का लिंग विभक्ति वचन लिखिए। पद है धुलिम, इसका लिंग है स्त्रीलिंगम, विभक्ति द्वितीया, वचनम एक वचनम। उसी तरह नामनी नपुंसकलिंग सप्तमी एक वचनम, अपर पुल्लिंगम षष्ठी एक वचनम, कन्यानाम स्त्रीलिंगम षष्ठी बहुवचनम, सहभागिता स्त्रीलिंगम प्रथमा एक वचनम, नापिते पुल्लिंगम तृतीया बहुवचनम। नंबर 7, उदाहरण मनुष्य निर्देश अनुसार लकार परिवर्तन कुरुत, अर्थात उदाहरण के अनुसार निर्देश अनुसार लकार परिवर्तन कीजिए। लकार अर्थात काल परिवर्तन कीजिए। एक उदाहरण दिया है, सा शिक्षिका अस्ति, अर्थात वो अध्यापिका है। ये लौट लकार में है, लॉन्ग लकार में करना है, अर्थात भूतकाल में, तो होगा सा शिक्षिका आसीत, अर्थात वो अध्यापिका थी। सा अध्यापने संलग्न भवति, अर्थात वो पढ़ाई में लगी होती है। लीट लकार में, अर्थात भविष्य काल में करना है। सा अध्यापने संलग्न भविष्यति, अर्थात वो पढ़ाई में लगी होंगे। स 13 वर्ष कल्प अस्ति, अर्थात वो 13 वर्ष की है। लॉन्ग लकार में करना है। स 13 वर्ष कल्प आसीत, अर्थात वो 13 वर्ष की थी। महिलाएं तड़ागत जलम नयंती, अर्थात महिलाएं तालाब से पानी लेता है। लौट लकार में करना है, अर्थात आदेश में, तो होगा महिला तड़ागत जलम नयंती, अर्थात महिलाएं तड़ाग से पानी लो। वयम प्रतिदिनम पाठम पठे, अर्थात हम प्रतिदिन अपने पाठ पढ़ते हैं। विधि लिंग में करना है, तो होगा वयम प्रतिदिनम पाठम पठे। तो फ्रेंड्स, आज का पाठ यही समाप्त होता है। उम्मीद है पाठ आप लोगों को समझ में आया। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।